Hello everyone and a very warm welcome to Civil Staff. बच्चे लेट्स कंटिन्यू विद अनदर सेशन ऑन इंटरनल सिक्योरिटी इन प्रतिपद सीरीज। पिछली क्लास में हमने कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बेसिस के ऊपर जो भी चैलेंजेस एमर्ज होते हैं टू आवर इंटरनल सिक्योरिटी, उन इस टॉपिक के ऊपर अब तक जो यूपीएससी ने हमसे मेंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने कवर किए थे। आज की क्लास की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इनके साथ साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग टॉपिक है वो भी ऐड करते हैं, और इन सभी टॉपिक्स के साथ एसोसिएटेड कौन कौन से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पेपर में, तो देख लेते हैं कि हाँ जी अब तक क्या पूछा गया है एंड हाउ यू कुड हैव अटेम्प्टेड दोस क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास के। सो ये हम इन टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। So challenges to internal security through communication networks, through media and social networking sites, ये हमने स्पेसिफिकली कल कवर किया था। आज की क्लास में हमारा मनी लॉन्ड्रिंग टॉपिक है वो भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। ओके सो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था ये कि डिस्कस हाउ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू मनी लॉन्ड्रिंग। जो हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, हाउ दीज आर कंट्रीब्यूटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग, आपने वो डिस्कस करना है। ऑल्सो इलैबोरेट द मेजर्स which can tackle the problem of money laundering both at national and international level, कि हाँ जी कौन कौन से एफर्ट से आप इस इश्यू को एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एज ऑलरेडी डिस्कस एंड एज ऑलवेज डिस्कस, आपको अपने आंसर के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को अध्ययन करना बहुत जरूरी है, जिसमें आपकी इंट्रोडक्शन आएगी, फिर बॉडी ऑफ द आंसर एंड देन यू विल हैव टू कंक्लूड योर आंसर विद द प्रॉपर एंड अ सूटेबल कंक्लूजन। ओके, तो चलिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर क्वेश्चन है, तो लेट्स जस्ट डिस्कस व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, पहले वो बता देते हैं। ठीक है ना, सो मनी लॉन्ड्रिंग द एक्ट ऑफ मेकिंग द इलीगल इनकम अपीयर लॉफुल। ठीक है ना, सो दिस हैज इंटेंसिफाइड विद द राइज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन है तो आपको मनी लॉन्ड्रिंग को इसके साथ ही लिंक करना है। ठीक है ना, लिंक दिस पार्ट इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ सो दैट यू डोंट हैव टू वर्क ऑन दिस इन द बॉडी ऑफ द आंसर। ओके, so these advancements they have eased the cross border transactions, उसको बहुत ज्यादा ईज आउट किया गया है। ठीक है ना, एंड since they have enhanced anonymity, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, एनोनिमिटी बढ़ जाती है आपकी, तो कहीं ना कहीं वो मनी लॉन्ड्रिंग को बहुत ज्यादा वो प्रमोट करता है। ठीक है ना, सो दिस हैज बूस्टेड सच अनलॉफुल प्रैक्टिसेस। ठीक है ना, अब डेटा दे देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ठीक है ना, ये हमने लास्ट क्लास में अभी इस डेटा को यूज किया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को यूज किया है, तो आप देख लीजिए कि हाँ जस्ट मेक अ नोट कि जब भी हमने ऐसे टॉपिक्स के ऊपर अपना कंटेंट प्रिपेयर करना है तो मेक श्योर कि आपके पास इसी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कोई ना कोई रिपोर्ट या कोई ना कोई डेटा आपके पास डेफिनेटली है इन हैंड। ठीक है ना, सो द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिप्रेजेंट्स 2 to 5% ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी। ये बहुत बड़ा डेटा है कि जी मनी लॉन्ड्रिंग से एनुअली दुनिया का 2 to 5% जीडीपी उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। कितना है? अराउंड 800 बिलियन टू $2 ट्रिलियन ईच ईयर, पोजिंग अ सिवियर ग्लोबल कंसर्न। ठीक है ना, इतना बड़ा इसका कंसर्न हमारा बना हुआ है। ठीक है ना, अब हाउ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कंट्रीब्यूट टू मनी लॉन्ड्रिंग, ये हमारा क्वेश्चन था, तो देख लेते हैं कि हाँ जी कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या है आपकी क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का बेसिक फैक्ट ही है, ठीक है ना, उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एनोनिमिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है ना, इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एनोनिमिटी रहती है, तो वो तो नेचुरल है, जहां पे एनोनिमिटी आ गई, जहां पे इंक्रिप्शन आ गई, वहां पे देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है ना, so anonymity of transactions in cryptocurrencies like bitcoins is often exploited for money laundering, और एग्जांपल आ जाता है 2020 का ट्विटर बिटकॉइन स्कैम। अब यहाँ पे आपको अगर ऐसे किसी स्कैम के बारे में पता है तो इट्स वेल एंड गुड, आप लिख दीजिए, अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा ठीक है ना सर्च कीजिए, अपने नोट्स को थोड़ा सा और अपग्रेड कीजिए, उन्हें एनहांस कीजिए, और ऐसे जो आपके पास केस स्टडीज है वो आपके नोट्स में डेफिनेटली होने चाहिए। ठीक है जी, फिर डिजिटल पेमेंट सिस्टम, क्योंकि अब सबको डिजिटल हो रहा है। ठीक है ना, सो द ग्लोबल डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स कैन बी मिसयूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग इलिसिट फंड्स अक्रॉस द बॉर्डर्स। अब अक्रॉस द बॉर्डर जब होता है, बिकॉज इफ देयर इज समथिंग जो कि आपकी कंट्री में ही है फिर उसको ट्रैक किया जाता है, बट समथिंग विच इज ठीक है ना अक्रॉस द बॉर्डर, फिर उसकी ट्रैकिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो चीज भी डेफिनेटली मिसयूज की जाती है टू प्रमोट मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल इन दी वायर कार्ड स्कैंडल, अब यहाँ पे भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया गया था, मिसयूज किया गया था। एंड ऑफशोर बैंकिंग, इसका तो बहुत वो है, आपके जो सेफ हेवंस को यूज किया जाता है, एग्जांपल आपका पनामा पेपर्स, वही तो है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का ही तो सारा का सारा केस है इसमें। ठीक है ना, so the globalization has facilitated easier access to offshore banking, ठीक है ना, often used to hide the illicit fund। for example आपका जो आया था, जो रेवोल्यूशंस हुई थी इन दी पनामा पेपर्स, तो पनामा पेपर्स में ऑफशोर बैंकिंग का ही तो सारा का सारा कंसर्न रिवील हुआ था। ठीक है ना, फिर
व्हाट दीज आर दी, हम कह सकते हैं कि हाँ जी, सो दीज आर दी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। आपके ऑफशोर बैंकिंग का आपके पास एक्सेस आ चुका है, आपके पास डिजिटल पेमेंट सिस्टम आ चुके हैं, आपके पास क्रिप्टो करेंसीज आ चुके हैं। सो दीज एडवांस टेक्नोलॉजीज, सो दे आर डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग। अब हाउ दे कैन बी एड्रेस, ठीक है ना, सबसे पहले तो जैसे पहला क्रिप्टो करेंसी का ही है, तो रेगुलेट करो क्रिप्टो करेंसी को, ठीक है जी। सो कंट्रीज लाइक इंडिया, सो दे आर कंसिडरिंग रेगुलेटिंग द क्रिप्टो करेंसीज टू कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग। फिर क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग है तो स्ट्रेंथन करो अपने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को, तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जैसे हमारा इंडिया का है पीएमएलए एक्ट है, उसको और स्ट्रेंथन अप करने की जरूरत है, नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट ग्लोबली ऑल्सो, ठीक है ना। सो नीड टू स्ट्रेंथन योर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट्स ऑल्सो। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच टेक्स प्लेस विद इन द बॉर्डर्स ऑफ अ नेशन। ये क्या है, ये आपके ट्रांसनेशनल क्राइम बन चुका है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन होनी भी बहुत जरूरी है। सो जो आपकी एंटिटीज है लाइक एफएटीएफ, ठीक है ना, सो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ क्रूशियल रोल इन सेटिंग द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोटिंग ग्लोबल कोऑपरेशन एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन सच थिंग विच कैन बी, अगर आप कुछ चाहो तो आप इस न्यू टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो टू चेक ऑन दिस प्रैक्टिसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है ना। So the various institutions like governments and banks, so they are leveraging on artificial intelligence for real time fraud detection and risk assessment, ठीक है ना। real time fraud detection के लिए AI को यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। so how you can use technology to curb the menace emerging from another technology, ठीक है ना। so AI can be used effectively in this particular issue also, ठीक है ना। so simply क्योंकि हमने अब यहाँ पे because since we have written the measures, तो आपने अपना कंक्लूजन क्या लिखना है, सिंपली आपको समराइज करोगे जो हमने measures लिखे उसी को समराइज करना है हमने कि हाँ जी how we can, ठीक है ना। so while these technologies and globalization has presented a challenge, but ठीक है ना, by adopting stringent regulations, promoting international cooperation, utilizing advanced technologies like AI, so they can definitely create robust defense mechanisms, ठीक है ना, against this financial menace, ठीक है ना। so this requires the collective effort both at national and at international level, ठीक है ना। so अगर हम देखें तो आपके क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि आपको नहीं आता होगा। इट इज सिंपली दैट यू हैव टू अपने सारे के सारे फैक्ट्स को कलेक्ट करना है एंड यू हैव टू प्रेजेंट दैट इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर, और इसमें आपकी मदद करेगा आपके जितने भी आपके पास फैक्ट्स हैं, डेटा है। डेटा बहुत जरूरी है बच्चे, बी इंटरनल सिक्योरिटी का कोई भी क्वेश्चन है, टेररिज्म है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, मनी लॉन्ड्रिंग है, साइबर क्राइम है, यू नीड टू हैव डेटा, क्योंकि आपको प्रेजेंट करना है ना, आपको बताना है कि हाँ जी ये डेटा हमारे पास है, ये दिखाता है कि हाँ जी यस देयर इज दिस इज अ इशू इन रियलिटी ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो आपको वो डेटा होना बहुत जरूरी है आपके पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ओके सो ये पहला पार्ट था। सो दिस इज अ कंप्लीटली फैक्चुअल पार्ट है, ऑर्गेनाइज क्राइम के डिफरेंट टाइप्स आपने बताने हैं, ठीक है ना। फिर सेकंड क्या है कि हाँ जी सेकंड पार्ट है इसका, डिस्क्राइब द लिंकेजेस बिटवीन टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दैट एग्जिस्ट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। आपने अब इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म के बीच में एक लिंकेज के बारे में बात करनी है, ठीक है ना। सो डिस्क्राइब द लिंकेजेस बिटवीन टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दैट एग्जिस्ट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ठीक है ना। सो अब जैसे हमने पहले मनी लॉन्ड्रिंग बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, उसी तरीके से और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बताएंगे कि हाँ जी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, ठीक है ना। सो इन द इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रेफर्स टू दोज क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट आर कोऑर्डिनेटेड, structured and operated by groups or networks। coordinated होता है, so there is coordination among all the elements, it is done in a proper structured manner and it is operated by groups or networks of people, ठीक है ना, within the intention of creating profits, ठीक है ना, mostly from illegitimate means, okay, through illegal means, ठीक है ना। so these criminal enterprises engage in various types of illegal activities, ठीक है ना, so which can be categorized in multiple forms of organized crime। यही हमारा पहला पार्ट है क्वेश्चन का। so types of organized crime क्या है, ये हमने कल जनरली हमने ये चीज देखी भी है कल, बिकॉज क्वेश्चन की सेंस डिफरेंट थी, तो डिफरेंट सेंस में हमने वो चीज आंसर की थी। वो हमने आंसर किया था कि हाँ जी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर टेररिज्म। टेररिज्म फंडिंग की जो क्या क्या सोर्सेज होते हैं, तो टेररिस्ट की फंडिंग के सोर्सेज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ही तो सोर्सेज होते हैं, तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो आपकी फंडिंग का ही सारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आई एम माई मेन एम इज टू टेल यू कि हाँ जी आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके कैसे आप उसके आंसर को दूसरे क्वेश्चन में भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। वहां पे टेररिस्ट फंडिंग के ऊपर क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, तो वो टेररिस्ट के फंडिंग के जो सोर्सेज हैं वही तो सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के टाइप्स है ना,
वही चीज होते हैं, हवाला हो गया आपका, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारे आपके ऑर्गेनाइज क्राइम के ही तो सोर्सेज हैं, है ना। सो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है, आपका ड्रग ट्रैफिकिंग जिसमें आपकी इलीगल प्रोडक्शन होती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है टू गेन फाइनेंशियल आपकी प्रॉफिट, ठीक है ना। फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अगेन ह्यूमन ट्रैफिकिंग से आप ड्रग ट्रैफिकिंग को इंप्रूव करते हो, बढ़ाते हो, ठीक है ना, प्रमोट करते हो। ड्रग ट्रैफिकिंग से उतनी ज्यादा आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रमोट होती है। तो ये सारा साथ के साथ दिस ऑल दिस इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है ना। फिर आर्म्स ट्रैफिकिंग, जहां पे ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वहां पे आर्म्स ट्रैफिकिंग तो होती ही होती है अगेन, ठीक है ना। सो दिस इज इलिसिट और इलीगल ट्रेड इन फायर आर्म्स, एम्यूनिशन एंड मिलिट्री ग्रेड वेपन्स, ठीक है ना, ठीक है ना, सप्लाइंग क्रिमिनल्स, टेररिस्ट एंड द कॉन्फ्लिक्ट जोन, ठीक है ना। फिर उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग इज आल्सो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सो अगेन concealing the origins of the illicit funds through a series of complex transactions, इसमें जो आपकी ट्रांजेक्शंस होती है दैट टेक्स प्लेस इन अ सीरीज, ठीक है ना, मल्टीपल पाथ्स में वो होती है। सो इट इज नॉट इजी टू क्रैक डाउन ऑन दोस ऑल द सोर्सेज ऑफ योर मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है ना। सो मनी लॉन्ड्रिंग इट इज कंसीलिंग द ओरिजिन ऑफ इलिसिट फंड्स थ्रू the number of your series of complex transactions making them appear legitimate, वो लैब के proper legal और legitimate वो appear होते हैं, ठीक है ना। फिर साइबर क्राइम ऑल्सो फॉर्म ऑफ आपका जो ऑर्गेनाइज क्राइम है जिसमें आपकी हैकिंग आती है, आइडेंटिटी थेफ्ट आता है, रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं, आपके फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, वो भी आपके ऑर्गेनाइज क्राइम के अंडर कैटेगरी में आता है। फिर ऑर्गेनाइज थेफ्ट्स वो भी होते हैं। अब ये वो थेफ्ट्स होते हैं, ये वो ऑर्गेनाइज थेफ्ट्स वो होते हैं जहां पे देयर आर मल्टीपल गैंग और ग्रुप मेंबर्स इन्वॉल्व इन वन पर्टिकुलर क्राइम, ठीक है ना, जिसमें आपके व्हीकल, ज्वेलरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की बर्गलरी होती है एंड दे आर इधर स्टोलन फॉर द रीसेल पर्पस और फॉर द फाइनेंशियल पर्पस आल्सो, ठीक है ना, फॉर द पर्सनल पर्पस। सो वो किसी भी फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है ना। देन काउंटरफिट करेंसी, ठीक है ना, आपकी जो जैसे हमारी ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उसी तरीके से आपकी काउंटरफिट करेंसी की भी ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है। तो दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है ना। सो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काउंटरफिट करेंसी, लग्जरी गुड्स एंड कॉपीराइटेड मटेरियल, ठीक है ना, रिजल्टिंग इन सब्सटैंशियल फाइनेंशियल लॉस फॉर लेजिटिमेट बिजनेसेस, ठीक है ना। आज की डेट में तभी कॉपीराइट जो इन्फ्रिंजेस हैं वो इतना ज्यादा, उसके ऊपर इतना ज्यादा क्रैकडाउन होता है, ठीक है ना। यही रीजन है बिकॉज जो आपकी लेजिटिमेट बिजनेस है वो उनको एक दैट इन्फ्लिक्ट लॉसेस फॉर द लेजिटिमेट बिजनेसेस आल्सो, ठीक है जी। सो दैट इज आल्सो हम कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइज क्राइम का ही एक तरीके से एक हिस्सा है। अब एसोसिएशन क्या है टेररिस्ट और ऑर्गेनाइज क्राइम में या फिर टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या है? सबसे पहले तो ठीक है ना, रिसोर्स शेयरिंग, जहां पे ऑर्गेनाइज क्राइम होगा वहां पे टेररिज्म डेफिनेटली हम कह सकते हैं प्रमोट होगा, बिकॉज रिसोर्स की शेयरिंग होती है ना, जहां पे ऑर्गेनाइज क्राइम से जो आपका फंड जनरेट होता है वो कहीं ना कहीं आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज में यूज होता है, उन क्रिमिनल एक्टिविटीज में टेररिज्म भी तो आपकी आती है, तो रिसोर्स शेयरिंग आ जाती है आपकी, ठीक है ना। सो द टेररिस्ट एंड द क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस दे मे शेयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल आपकी ड्रग ट्रैफिकिंग की जाती है बाय तालिबान टू जनरेट फंड्स, so again they're linked with each other, ठीक है ना। logistic support, so again the organized crime groups होते हैं, so they provide logistic support such as smuggling routes, ठीक है ना। जब स्मगलिंग की ड्रग की स्मगलिंग हो रही है, आपकी ह्यूमंस की स्मगलिंग हो रही है, काउंटरफिट करेंसी की स्मगलिंग हो रही है, तो फिर आपके आर्म्स की स्मगलिंग भी तो यहीं से होगी, जहां से आर्म की स्मगलिंग होगी वहां पे टेररिज्म की अपने आप प्रमोट होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ISIS यूज ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग नेटवर्क, ठीक है जी। फिर रिक्रूटमेंट पूल, अगेन नो एवरीथिंग इज लिंक्ड विद ईच अदर, कुछ अलग अलग नहीं है, वो सब कुछ एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, ठीक है ना। सो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैन एक्ट एज अ रिक्रूटमेंट पूल फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, फॉर एग्जांपल जो यूरोपियन गैंग मेंबर्स थे जो कि आईसिस में ज्वाइनिंग करवाते थे, ठीक है ना, जो आपके वहां पे पूरा का पूरा नेटवर्क चल रहा था यूरोपियन कंट्रीज में, तक जो आईसिस में रिक्रूटमेंट होती थी, सो वो कहीं ना कहीं टेररिज्म के साथ ही तो लिंकेज आती है आपकी, ठीक है ना। अब अगर आपकी आईसिस में रिक्रूटमेंट हो रही है, देयर इज अ नेटवर्क गोइंग ऑन, तो वो क्या वो नेटवर्क ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं करता होगा? क्या वो नेटवर्क आपकी काउंटरफिट करेंसी की स्मगलिंग नहीं करता होगा? क्या वहां पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो रही होगी? डेफिनेटली होती है। सो दिस इज एवरीथिंग इज लिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है। फिर म्यूचुअल प्रॉफिटेरिंग, अगेन द सेम थिंग, ठीक है ना। सो यहां से जो भी बेनिफिट होता है वो दोनों के लिए तो बेनिफिट है, तो दिस इज एसोसिएशन विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल आपका हम कह सकते हैं आपके जो बोको हरम है, ठीक है ना, तो बोको हरम्स कोलैबोरेशन विद आइवरी ट्रैफिकर्स, तो ये क्या है, यहां से प्रॉफिट इनकी मदद होती है, यहां से प्रॉफिट इनकी मदद होती है, तो म्यूचुअल प्रॉफिटेरिंग भी होती है, ठीक है। ट्रांसनेशनल लेवल, ये
इंडिविजुअल है कि जैसे हमने यूरोप की बात कर ली है, हमने अफ्रीका के बोको हरम की बात कर ली है। अब ट्रांसनेशनली क्या है, इलिसिट ट्रेड, इलीगल ट्रेड, ठीक है ना। अब वो इलीगल ट्रेड आपकी आर्म्स में भी हो सकता है, ड्रग्स में भी हो सकता है, ह्यूमंस में, वो वहां पे हमने जो पहले की है वहां पे हमने इंडिविजुअल अलग अलग लिखे हैं, यहाँ पे आप इलिसिट ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर किसी भी चीज में हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज द लिंकेज विद ईच अदर, सो लीडिंग टू फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल सपोर्ट फॉर द टेररिज्म। ऑल्सो सेफ हेवंस, ठीक है ना। सो सेफ हेवंस भी तो मिलते हैं जहां पे ऑर्गेनाइज क्राइम आपका प्रमोट हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो वहां पे आपकी टेररिज्म भी प्रमोट हो रहा है, बिकॉज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, सो दे एक्ट एज सेफ हेवंस फॉर ईच अदर, ठीक है। एंड देन आइडियोलॉजिकल स्प्रेड, जो आपकी जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करने में ये जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स हैं ये बहुत ज्यादा उस चीज को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है ना। सो आइडियोलॉजिकल स्प्रेड में दीज ट्रांस ऑर्गेनाइज क्राइम्स या फिर ट्रांसनेशनल जो नेटवर्क्स हैं उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ what are different types of organized crimes and इनकी क्या लिंकेज है। अगर अब हम अपनी बॉडी की बात करें तो ना ही हमारी बॉडी में कुछ सोल्यूशन है, ना ही हमारी बॉडी में कोई एफर्ट है, तो डेफिनेटली जब हम कंक्लूजन लिखेंगे तो आपके कंक्लूजन में यू नीड टू राइट द सोल्यूशन ऑल्सो, ठीक है ना। तो क्या, so this nexus between terrorism and organized crime presents a serious threat, so what could be done? So it necessitates enhanced interagency cooperation, comprehensive strategies to disrupt the financial and operational networks, and a multifaceted approach involving international partnership, intelligence exchange and focused law enforcement। अब ये वही तो हेडिंग्स हैं जो कि हमने जनरली सॉल्यूशंस में, गाइडलाइंस में, एफर्ट्स में, मेजर्स में लिखते हैं। अब जब हमने कल भी बात की थी कि जहां पे आपके बॉडी में आपने सोल्यूशन नहीं लिखा, आपने कोई भी पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं लिखा, तो फिर आपके सोल्यूशन में, सॉरी आपके कंक्लूजन में यू नीड टू राइट द सोल्यूशन पार्ट आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे we have concluded our answer with the measures, solutions की how that can be handled properly, ताकि ये जो टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम के बीच में जो लिंकेज है उसको आप how can you can break that linkage, ठीक है। तो वो आपने वो चीज बतानी है अपने आंसर में, ठीक है जी। फिर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, so the scourge of terrorism is a grave challenge to national security, and now this question is on terrorism but entirely terrorism के ऊपर नहीं है। लेट्स सी आगे क्या पूछा गया है। so the scourge of terrorism is a grave challenge to national security, what solutions, ठीक है ना, सॉल्यूशंस पूछे हैं। व्हाट सॉल्यूशंस डू यू सजेस्ट टू कर्ब दिस ग्रोइंग मेनेस, टेररिज्म के मेनेस को क्या कैसे आप कम कर सकते हैं, ये पूछा गया है। सो वेरी इजी पार्ट, ये तो हमने पिछले 2-3 लेक्चर से हमने ये किया हुआ है, तो आई बिलीव दिस क्वेश्चन माइट नॉट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है ना। नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ टेररिस्ट फंडिंग। अब यहाँ पे अगर हम देखें टेररिस्ट की फंडिंग, ये हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है, बट दिस वाज प्रेजेंटेड इन ऑल टुगेदर डिफरेंट फॉर्म, ठीक है ना। सो अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो पहला पार्ट है वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है कि कैसे आप टेररिज्म के मेनेस को टैकल कर सकते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट सॉल्यूशंस डू यू सजेस्ट टू कर्ब दिस ग्रोइंग मेनेस, ठीक है ना। सॉल्यूशंस पूछे गए हैं। फिर टेररिस्ट फंडिंग के क्या सोर्सेज हैं। अब टेररिस्ट फंडिंग के बच्चे जो सोर्सेज होंगे वही ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वही तो टेररिस्ट फंडिंग के सोर्सेज हैं। यू गेटिंग मी, ठीक है ना। आपको इस चीज को लिंक करने की बहुत जरूरत है और आपको इस चीज को समझने की भी बहुत जरूरत है कि हाँ जी एक चीज अलग से नहीं होती है। सो देयर आर मल्टीपल वेज जिससे आप एक आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम का लिखोगे तो वहां पे आप टेररिज्म को डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं और टेररिज्म के आंसर में आप अपना आंसर पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर बेस कर सकते हैं, क्योंकि टेररिज्म की फंडिंग में ऑर्गेनाइज क्राइम का ही रोल होता है, ठीक है ना। अब लीगल बेस में तो टेररिज्म की फंडिंग नहीं हो सकती है ना। सो अगेन यू कैन प्रेजेंट योर आंसर वेरी ब्यूटीफुली just by collecting all your thoughts and points in just one answer, ठीक है। So terrorism, which is an insidious threat to national security, it disrupts the social harmony and economic stability. Okay, so curbing this menace requires a multifaceted approach or a strategy encompassing both preventive and reactive measures, ठीक है ना। So preventive and reactive, आपने prevent भी करना है, आपने react भी करना है कि हाँ जी कैसे आप terrorism को वो हम कह सकते हैं handle कर सकते हैं। So what are the solutions to curb terrorism? सबसे पहले now we have discussed in last class also, so again we can say this is the kind of revision for you only. So अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, different सालों में क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज हो जाती है बट जो एसेंस ऑफ द क्वेश्चन दैट रिमेन्स द सेम, ठीक है ना। तो ये हमने क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि टेररिज्म की फंडिंग क्या होती है, या फिर लास्ट क्लास, ठीक है ना। सो वहां पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हाँ जी टेररिज्म की
फंडिंग कैसे होती है और उसका सोल्यूशन क्या है, चाहे अलग अलग क्लासेस में क्या, बट वी हैव डेफिनेटली कवर्ड इट. सो माय मेन पर्पस इज टू से यू कि हाँ जी आपको बेसिक कंसेप्ट प्रिपेयर करना है, तो दे कैन आस्क यू दैट क्वेश्चन मल्टीपल फॉर्म्स. और यूपीएससी हैज अ हैबिट of repeating the questions again and again. It has a habit of repeating the themes again and again. ठीक है ना. So just prepare the themes and be ready कि हाँ जी आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, बस जो इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको क्वेश्चन को समझ आना जरूरी है. ठीक है. So what are the solutions to curb terrorism? सबसे पहले तो enhance intelligence and surveillance. ठीक है ना. So क्या हो सकता है, ठीक है ना. So improving intelligence gathering and sharing. अब very important, पहले gather करना, फिर आप जो associated agencies हैं उनके साथ वो share करना, फिर which is coupled with sophisticated surveillance. ठीक है ना. So it can preempt these terrorist activities. इसमें आपके इंडिया का NIA, US का FBI, so they can leverage advanced surveillance to preempt this terrorist attacks. ठीक है जी. फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. सो जिसमें आपका एग्जांपल दे सकते हैं यूएन का इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म. टेररिज्म की फाइनेंसिंग को आपने कर्ब कर लिया तो टेररिज्म को कर्ब कर लिया. जब फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं है, जब फंडिंग ही नहीं है, तो हाउ विल दे बी एबल टू कैरी आउट देयर टेररिस्ट अटैक्स. ठीक है ना. तो गेटिंग मी. तो क्योंकि जब तक पैसा ही नहीं है, हथियार ही नहीं है, तो फिर बॉम्ब अटैक कहां से हो जाएंगे. ठीक है ना. फोर्सेस के अगेंस्ट अटैक कहां से हो जाएंगे. फंडिंग को कंट्रोल कर लो, टेररिज्म अपने आप खत्म हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये यूएन की आपकी इंटरनेशनल कन्वेंशन है. सो दिस प्रमोट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म. अब यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि हाँ जी आपको अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए यू नीड सच डेटा, अदरवाइज इट इज, हम कह सकते हैं कि हाँ जी लाइक इट इज सुपरफिशियल चीज ही रह जाएगी. ठीक है ना. यू वोंट बी हैविंग एनी सफिशिएंट फैक्ट टू सपोर्ट योर आंसर. ठीक है ना. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीजों को लर्न कीजिए. ओके. फिर फाइनेंशियल ओवरसाइट से जिसमें आपकी फाइनेंशियल जो आपके नेटवर्क्स हैं, फॉर एग्जांपल FATF आ गया. ठीक है ना. सो इट हैज सेट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग. अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. इवेंचुअली रोल तो सारा इस चीज का है. ये कब हो गया तो अपने आप टेररिज्म कंट्रोल हो गया. ठीक है ना. तो इंटर यूएन की कन्वेंशन, FATF का रोल. ठीक है ना. सो यहाँ पे इस चीज का काम आता है. ठीक है ना. ED, NIA ये सारे यही काम तो करते हैं. ठीक है ना. फिर काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन. अब जो रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से टेररिज्म की ग्रोथ हो रही है, जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दी जा रही है. ठीक है ना. प्रमोट सपोर्ट वहां से लाइक एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर से आ रही है. नीड ऑफ द आर इज कि उस रेडिकलाइजेशन को आपको डी रेडिकलाइज करना बहुत जरूरी है. ठीक है ना. अगर जैसे हमारे यूथ को रेडिकलाइज किया जा रहा है बाय दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, बाय द सो कॉल्ड NGOs एंड चैरिटीज, तो नीड ऑफ द आर इज कि हमारी कंट्री उस रेडिकलाइजेशन को डी रेडिकलाइज करे. ठीक है ना. सो दैट टेररिज्म में जो रिक्रूटमेंट होती है, जो पूलिंग होती है रिसोर्सेज की, वो कम से कम हो सके. ठीक है ना. सो इसमें एग्जांपल दे सकते हैं आप महाराष्ट्र का एंटी टेररिज्म स्क्वाड का, जहां पे उनका ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन चक्रव्यूह. ये इसका मेन काम ही क्या था कि इट एम्ड एट डी रेडिकलाइजिंग द यूथ. ठीक है ना. विच हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज. तो ये डी रेडिकलाइजेशन करना बहुत जरूरी आ जाता है. ठीक है ना. तो दीज आर दी सॉल्यूशंस व्हिच कैन बी अंडरटेकन. और इसके साथ साथ आप पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है ना, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट वो जरूरी है. ठीक है ना. सो दैट वो जो रेडिकलाइजेशन हो रही है आप उसको कम से कम कर सकें. अब सोर्सेज ऑफ टेररिस्ट फंडिंग ये तो हमने किया ही हुआ है, जस्ट क्विकली रिवाइज देम. ठीक है ना. सो क्या है, इलिसिट ड्रग ट्रेड, ड्रग ट्रैफिकिंग आ जाता है. ठीक है ना. मनी लॉन्ड्रिंग ये हमने कर लिया है. ठीक है ना. सो मनी लॉन्ड्रिंग आ जाएगा. फिर किडनैपिंग एंड रैंसम. ठीक है ना. ये भी हमने किया था कि हाँ जी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंडिंग, टेररिस्ट फंडिंग. ठीक है जी. स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, यहाँ पे हमने ISI की बात की थी, पाकिस्तान की. ठीक है ना. सो विच हैज अ मेजर रोल इन प्रमोटिंग टेररिज्म इन कश्मीर. ठीक है ना. सो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म आ जाएगा आपका. ठीक है जी. सो these are some of the sources of terrorist funding. ठीक है ना. so again I'll repeat it again also. ठीक है ना. कि अगर हमारे जितने भी ये sources हैं, इतने हमारे जो questions हैं, इनके आंसर्स बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं. सो नथिंग, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको कोई नया फैक्ट मिलेगा. ठीक है ना. कोई आप नए तरीके से लिखोगे. इट इज जस्ट हाउ द क्वेश्चन इज बीइंग प्रेजेंटेड टू, और हाउ आप उस चीज को अटेम्प्ट भी कैसे कर रहे हैं. ठीक है जी. वो तो अब अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन की बात करेंगे, क्योंकि अब हमारे आंसर की बात करें और आंसर में हमारा ऑलरेडी हमने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो ट्राई टू कंक्लूड योर आंसर बाय समराइजिंग इट. ठीक है ना. सो टैकलिंग टेररिज्म इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क. ठीक है ना. दैट रिक्वायर्स बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजीज. ठीक है ना. सो क्या, बाय एड्रेसिंग द रूट्स ऑफ टेररिज्म, एनहांसिंग द इंटेलिजेंस एफर्ट्स, प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन. ठीक है जी. एंड स्टॉन्चिंग द फ्लो ऑफ फंड्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको उनकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसके ऊपर यू नीड टू
कर्ब दिस, यू नीड टू स्टॉप दिस, ठीक है ना, इसके ऊपर इसको रोकना बहुत जरूरी है। जिस दिन फंडिंग रुक गई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, उस दिन आप समझ लीजिए कि उनका टेररिज्म का एक जो टेररिज्म में जो ग्रोथ हो रही है उस दिन वो भी रुक जाएगी, ठीक है जी। सो by doing all these activities, ठीक है ना, or by undertaking all these steps, so it is possible to significantly undermine the scourge of terrorism, ठीक है ना। सो जो हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, उस स्टेटमेंट के साथ हमने अपने आंसर को कंक्लूड किया है, ठीक है ना। कोई बहुत ज्यादा हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हाँ जी आपको बहुत ज्यादा XYZ लिखने की जरूरत है, सिंपली बेसिक बातें लिखनी है, बट सपोर्ट योर आंसर विद फैक्ट्स। जब तक फैक्ट्स के साथ आपका आंसर सपोर्ट नहीं होगा तब तक आपको, ठीक है जी, अगर हम अपने आंसर की बात करें, यू वोंट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन योर UPSC आंसर्स, ठीक है जी। तो that's all for today. I hope आपको आज की क्लास समझ आई है। So you are able to understand कि हाँ जी कैसे आपने अपने आंसर को अप्रोच करना है और what all needs to be written in your answer, ठीक है जी। So with this, ठीक है ना, so we are concluding our class. अगली क्लास में मिलेंगे with another set of questions जो कि हमारे पेपर से पूछे गए हैं। So till then, all the very best for your preparation and keep studying. Thank you.